इस सब ड्रामेटिक्स में है, किस में है? ये ड्रामेटिक्स में हाँ वो रवि कहाँ गया? रवि आ रहा है यहाँ। वाइट वाला तो है, गलती से ये लगा दिया वो। बच्चों, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। यश टॉम जी हमारे बीच में हैं और आपने इनको अभी तक, इनके भाई हैं। यश टॉम जी को हम ज्यादा इसलिए जानते हैं क्योंकि इनको हमने फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में बहुत देखा है और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे सामने ये बैठे हैं। सतीश कश्यप जी भी इनके साथी हैं और मैं बहुत खुशी है हमें कि यश जी आप हमारे बीच में पधारे। सारे वो हैं। आज हमारे डायरेक्टरेट की एक खुशी का अवसर है कि हमारे एचयू के एलुमनाई तो कह ही सकते हैं, कैंपस स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं ये, तो यस टॉम आज हमारे मध्य आए हैं। आप सब बच्चों के इंटरेक्शन के लिए मैं इनका विशेष तौर पर स्वागत करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इनके साथ आए हुए विजय वर्मा, बड़े भाई और मुजफ्फरनगर के विजय वर्मा, विजय जी, दोनों भी जाएंगे, दोनों भी जाएंगे। और डॉक्टर कश्यप, सुबीर जी और डॉक्टर बिश्नोई, सबका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर यश के नाम मैं थोड़ा सा वैसे देखा था तो इनका यशपाल नाम है। हाँ, यशपाल और टॉम। यशपाल से यश टॉम। इनके पापा हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर हुआ करते थे, हम जब पढ़ा करते थे। और ये प्रेस जो है, यूनिवर्सिटी की प्रेस जहाँ हरियाणा कहती है और वो पब्लिश होती है, उसके भी वो मैनेजर और प्रिंटिंग के जो हेड थे वो भी रहे थे। मेरे को अच्छी तरह याद है इन बात का। और आज मैडम संध्या ने यह कार्यक्रम बच्चों के साथ इंटरेक्शन के लिए रखा है, तो हम चाहते हैं कि आप बच्चों को इंस्पायर भी करें। हो सकता है इनमें से एक या दो बच्चा कभी मुंबई जाए तो आप जरूर उनकी सपोर्ट भी करें। हम अभी ना ऑफिस में बैठे एक बात कर रहे थे इनके फादर के बारे में। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ वही बात कि इनके फादर जो थे, टोंक साहब जो थे, सिक्योरिटी ऑफिसर थे हमारी यूनिवर्सिटी के। और बच्चों का एक सपना होता था कि बड़े होके क्या बनना है, बोला टोंक बनना है। पोस्ट नहीं पता थी किसी को भी क्या पोस्ट बनना है, टोंक बनना है, क्योंकि टोंक एक ऐसी हस्ती थी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सब चाहते थे कि ऐसा हम बने। तो शायद हम यश जी उम्मीद करते हैं कि इनमें से कोई बड़ा होकर के यश टोंक बने। नहीं भाई, मैं एक्चुअली हम फिल्में बहुत कर ली, टीवी शोज बहुत किए, तो अभी जो हम लोगों ने एक चैलेंज शुरू किया है जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। हम लोग मुंबई से बाय रोड अयोध्या जी जा रहे हैं और मकसद यही था कि हमारा देश बहुत बड़ा है, अलग अलग स्टेट्स हैं जहाँ भाषाएं अलग हैं, खाना पीना अलग है। तो यही मकसद था कि भाई इतना भिन्न अलग अलग प्रकार की स्टेट्स हैं, भाषाएं अलग हैं, लेकिन हैं तो सारे के सारे इंडियन, भारतीय। तो वो कल्चर दिखाना, क्योंकि हर 15-20 किलोमीटर में पगड़ियाँ बदल जाती हैं, भाषाएं बदल जाती हैं। तो बस उसी एम से हम दोनों भाई निकले कि चलो रोड जर्नी में पूरा का पूरा सब हम ऑडियंस को दिखाएंगे। तो पूरी जर्नी में मैं आई डेंट वांट टू मिस आउट ऑन हिसार, बिकॉज अगर वो सेक्शन छोड़ देता तो एक चीज़, एक कड़ी अधूरी छूट जाती। तो आप लोगों से मुलाकात तो एक्चुअली ये प्लान नहीं थी, एकदम ही प्रोग्राम बना। तो अगर किसी भाई और बहन को कुछ पूछना है तो प्लीज़ आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ एक्टिंग, एनी क्वेश्चन एनीबडी कैन आस्क। बता ना वो ABCL वाला। अच्छा, वो बताएंगे। हाँ। कश्यप बताइए कुछ। अच्छा बोलो। तू बता वो। हाँ। देखिए, शुरुआत कहाँ से हुई। मैं 11th-12th मैंने जाट कॉलेज से पढ़ाई की, उसके बाद तब तक एक्टिंग का कुछ था नहीं। देखिए, बचपन में सभी बच्चे हीरो हीरोइन तो बनना ही चाहते हैं, ये सबका ही। कोई डॉक्टर भी होगा, उससे पूछोगे तो बोलेगा भाई मेरे को हीरो बनना है। तो वैसे तो आप सभी के दिलों में रहते हैं। लेकिन जब मैं दिल्ली फर्दर ग्रेजुएशन के लिए गया तो मैं पहले ईयर के अंदर बिट्स पिलानी के अंदर फेस्टिवल होता है ऑल ओवर इंडिया से, तो हम लोग ने मॉडलिंग में मतलब पार्टिसिपेट किया था, जहाँ मेरे को मतलब आई बिकेम द बेस्ट मेल मॉडल देयर, जहाँ दिमाग घूमा कि नहीं भाई कुछ तो है, कुछ तो टैलेंट है, नहीं तो। और यहाँ पे मेरे मम्मी पापा ने बाय दैट टाइम मेरी पिक्चर्स जो हैं ABCL करके, उस वक्त अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, उन लोगों ने कुछ निकाला था कि मतलब वो टैलेंट को प्रोत्साहित कर रहे थे, तो यंग टैलेंट ऑल ओवर इंडिया उन्होंने इस तरह से एडवर्टाइजमेंट निकाली थी। तो माता पिता ने मेरी तस्वीर भेज दी और जिसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। अब मैं जब हिसार वापस आया तो पापा ने बोला भाई तेरी सिलेक्शन हो गई है, और कुछ डिटेल्स थी जिसमें एक मोनोलॉग बोलते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मोनोलॉग होता क्या है। तब डॉक्टर सतीश कश्यप को बुलाया गया, बाकी ये बताएंगे। बच्चों ये मैं भी यहाँ बिल्कुल नया मैंने ज्वाइन किया था, 94 की बात है। मैं थिएटर के बारे में मैं भी सीख रहा था, आदमी सीखता तो हर टाइम है, बट मैं इतना जानता था कि ABCL जिसमें चंद्रचूड़ और वो अरशद वारशी 2 एक्टर सेलेक्ट हुए थे,
लेकिन बहुत सुंदर था यश। तो इसके पापा मेरे कोलीग हो गए। बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। तो मैंने कहा ये बहुत प्यारा है सर, तैयारी कराते हैं ना ABCL की। तो मेरे पापा बोले तू तो बिगड़ा ही हुआ है, इसको क्यों बिगाड़ रहा है? क्योंकि मैंने वेटनरी छोड़ के मैं आर्ट के फील्ड में आया था। तो बोले यार तूने तो छोड़ ही दी, इसका अच्छा खासा वो निकलने वाली है DSP की पोस्ट। तो मैंने वो तैयारी करवाई और भगवान ने कहा है इसका सिलेक्शन हो गया वहाँ पर। एंड बाकी तो जानिए, तैयारी क्लैपिंग करो कि हमारी एड एक शो आता था कहीं किसी रोज, डॉक्टर खुचर ने जो बोला वो सबसे इतना पॉपुलर शो हो गया, सुपर हिट। उसी के बाद KBC हिट हो गया और सास भी कभी बहू थी, ये सुपर हिट शो हो गए। यानी कि दुनिया पागल होगी, पूरा इंडिया। 9 बजे लोग बैठते थे, पहले लेडीज देखती थी सास भी कभी बहू थी, फिर आता था कौन बना करोड़पति और फिर ये आता था। एक अब मजे की बात सुनाता हूं मैं। 15 साल के बाद मैं यहाँ नौकरी करता रहा, कभी राजस्थान कभी यहाँ वहाँ ऐसे कुछ कुछ। मैडम बैठी है, मैं सांग भी करता रहा। तो एक चीज जो शानदार ये रही कि मैं बॉम्बे पहुंच जाता हूँ और मैं एक आदमी को असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन कर लेता हूँ। अब ये ध्यान से सुनना, असिस्टेंट डायरेक्टर का मतलब 5,000 पर डे, 10,000 पर, ऐसा ही कुछ छोटी सी सैलरी पे। इसको पता चलता है कि मैं वहाँ पर किसी को असिस्टेंट कर रहा हूँ, मैं घर की लक्ष्मी बेटियाँ। ये भाग के आता है, ध्यान से सुनना, कहता है कि खड़ा हो यहाँ से, किसी का असिस्टेंट नहीं बनना। मैंने कहा मरवाएगा क्या? और मैं, मेरा कोई बाप अमिताभ बच्चन नहीं है, मैं क्या करूँ यहाँ? मतलब चुप हो जाए यहाँ। उसके बाद इसने मेरे को वहाँ से उठाया, मतलब आज के बाद अगर किसी का असिस्टेंट बन गया तो मेरे से बुरा नहीं है, और तुझे किसी का असिस्टेंट नहीं बनना, यू आर बोर्न डायरेक्टर। तेरी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है, तेरी बॉडी लैंग्वेज नहीं है तो किसी के अंडर काम करे। और अगले दिन इसने मुझे कर्म अपना अपना की मीटिंग करवाई और अराउंड 16 दिन लगे होंगे इसको। आई बिकम द फुल डायरेक्टर ऑफ कर्म अपना। अच्छा भाई, किसी को कोई सवाल है तो प्लीज, वरना हम अपनी कहानियां गाते रहेंगे यहाँ पे बैठे बैठे। एक्टर बनना किसी ने, आर्टिस्ट, थिएटर करता है कोई? हाँ तो बोलो भाई, खड़े हो। एक्टर, सिंगर, डांसर, कोई भी। देखो सबसे पहले शर्म निकालनी बहुत जरूरी है। तो यू वांट टू बिकम एन एक्टर? बोलना, अरे जोर से बोलो। जोर से बोलना। मेरे से सीखा था। अच्छा, तो यहाँ पे भी जो बच्चे हैं ये हाँ मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, ये डॉक्टर संध्या हैं। तो शी इज़ द इंचार्ज ऑफ, और जो मैं सांग जो अपने वीडियोस देखे थे, तो शी इज़ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दैट जर्नी ऑफ स्वांग एंड शी इज़ अ सिंगर। एंड तो ये लोग, इनके साथ सारा ग्रुप इन्हीं का ही है। मैं अभी नहीं करता हूँ, तो अभी मैंने छोड़ा हुआ है। नहीं, बट सांग रख बच्चे अब बच्चे करते हैं तो अभी म्यूजिक और थिएटर। अच्छा, ओके ओके ओके। देखिए क्या है कि एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है जो अगर कोई भी बच्चा इच्छा रखता है तो इट्स अ फुल टाइम जॉब। मतलब वो एज अ हॉबी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही है कि चलो मैं 6 महीने हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई भी इसको बाय प्रोफेशन, एज प्रोफेशन चूज़ करना चाहता है तो इट्स अ फुल टाइम जॉब और बहुत मेहनत है। मैं अपने बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ, देखो पढ़ाई लिखाई सबसे आसान काम है जीवन के अंदर। पढ़ लो एक बार और उसके बाद उसका सुख भोगो। हमारी फील्ड में ये लगाओ, मिनिमम आवर्स ऑफ शूटिंग इज 12 to 13 आवर्स दिन की जो मेहनत रहती है। जब टीवी पे आप कोई शो देखते हैं या फिल्में देखते हैं, उसमें पता नहीं चलता कि उसमें तो हर चीज़ लेविश तरीके से दिखाई जाती है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा मेहनत बहुत है। तो जिसका बहुत ही पैशन हो इस फील्ड में, उसी को परस्यू करना चाहिए। आधे अधूरे मन से, देखो किस्मत तो एक ऐसी चीज़ है कि किसी की भी खुल सकती है कहीं भी बैठे बैठे। अगर वैसे किसी की खुलती है तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलना। और लेकिन अगर हाँ प्रैक्टिकली इफ़ एनीबडी वांट्स टू अप्रोच, दे नीड टू गिव देयर 100%। उसमें जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं बॉम्बे, तो क्या है, छोटे शहर के बच्चे आ जाते हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रूमिंग कमी हो जाती है कि या तो बहुत देसी हैं। अब क्या है, कुछ समय में फिर दे गेट लिमिटेड टूवर्ड्स पर्टिकुलर वन जॉब ओनली। तो बेस्ट यही रहता है, अपना ड्रामेटिक्स क्लासेस हैं, अगर आगे परस्यू करना है, NSD है दिल्ली के अंदर, नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा, या रेपेट्री करो, तो बाय द टाइम आपकी अच्छी गाइडेंस हो जाती है। उसके बाद यू अप्रोच बॉम्बे। बॉम्बे इज़ द ओनली प्लेस एक्चुअली, हब ऑफ एक्टिंग इज बॉम्बे। बाकी किसी को पूछना है, देखो सब शांत बैठे हुए हैं। बॉम्बे घुमा दोगे कि नहीं, आपको इतनी बात बताओ। मेरी कोई सलमान खान से या कोई आपकी फेवरेट हीरो हीरोइन से मिलवा देंगे कि नहीं, इतना ही पूछ लो।
मिलवाने का ये काम अपना खुद किया करो। ये तुम तो बोलो कुछ, बाकी तो ज्यादा पढ़ने वाले हैं, तुम तो बोलो। बाकी अरे ताली बजा दो एक बार डॉक्टर अली के लिए। बच्चा क्या है, आई टेल यू, जब मैंने फिल्में भी बहुत की, टीवी भी बहुत किया, सबसे ज्यादा मैंने टीवी में जाती है। पूछ। आप पूछो पूछो पूछो। हाँ बोल। सर आपका एक्टिंग की फील्ड में सबसे बेस्ट वाला एक्सपीरियंस जो आपको लगा हो? और सर फ्रेंड्स को बोलना इसको करते हैं। देखिए एक्टर के लिए ऐसे चूज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं डिफ़िकल्ट रोल्स के बारे में बोलता हूँ। जैसे आई एम ऑलवेज अ वेरी शाय गाय, मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्कूल जैसे आप लोग हैं, मैं भी बहुत ही शाय रहा। लेकिन पहली बार मुझे जो कॉन्फिडेंस या एहसास हुआ कि आई एम मेड फॉर दिस, ये जब मैंने पहली बार कैमरा फेस किया। मैं जब बॉम्बे पहुँच कर ऑडिशंस के लिए जब मैं गया, तो मुझे लगा कि लोग बोला करते कि कैमरे से डर लगता है, बट मुझे वैसी कभी फीलिंग आई नहीं। तो मुझे लगा कि ओके आई एम एट होम, तो मुझे परेशानी नहीं। लेकिन काम करते हैं क्या है, ज़्यादातर जैसे शोज़ करते हैं हिंदी में ही होते हैं, भावनाएं वही हैं, कहीं रोना है, कहीं धोना है, कहीं हंसना है, बीच आर ईजी इमोशंस। लेकिन मुश्किल पड़ता है जब हम कुछ धक्के पेली में हंसाना है किसी को। तो वो जब मैंने फिल्म की थी इश्क विश्क, उसमें रोल था लव गुरु का, तो मुझे बड़ा आई वॉज वेरी स्केर्ड, बिकॉज मैं टेलीविजन में बड़े मेलो ड्रामेटिक रोल्स किया करता था, और ये थोड़ा कॉमिकल रोल था। सो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। अच्छा, तो हमेशा घर जाके अपनी वाइफ को बोला करता, पता नहीं आएगा तो कैसा लगेगा, कहीं दुकान बंद तो नहीं हो नहीं जाएगी। सीखते हैं बच्चे, बट लकीली पीपल अप्रिशिएट एंड रियली लाइक। सीखते और इस शो में भी हमने जो दोनों ने हम किया फ्रेंड्स, तो जो आप देखोगे शो, तो हमने मतलब नेचुरल रहे हम बिल्कुल। जैसे ना हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, आपस में बात करते हैं कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। नेचुरल तरीके से जो हर अपना स्टाइल होता है ना, वही आपको आगे लेके जाएगा। और हमने बहुत ही सुंदर स्टोरीज कैप्चर की हैं। हम एक मंदिर में पहुंचे जहाँ मोटरसाइकिल की पूजा होती है। हाँ, फिर हम लोग भुज गए जहाँ पे हमें पता नहीं था, हम तो कुछ और कैप्चर करने गए थे, तो वहाँ किसी ने बताया कि यहाँ पे रोड टू हेवन करके जगह है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल रोड जहाँ पे दोनों साइड में समुंदर है, और कुछ 35-40 किलोमीटर की रोड है वो, जो सीधी पाकिस्तान में मतलब बॉर्डर तक जाती है। तो सब हमने तो कोशिश वही की कि जो बड़ी यूनिक सी जगह हो वो सब कैप्चर करते हुए जाते हैं। हाँ हाँ हेलो हमारा पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, कहने का ये है। हाँ। तो जैसे ही उसमें सारे आपने अपने टाइम में पी होगी, हम भी अपने टाइम में थोड़ी थोड़ी बार हाँ। खांसी वगैरह हाँ। तो मेरा एक प्रश्न है कि जैसे सिक्योरिटी सिस्टम छापे मारते हुई आपके पापा सिक्योरिटी में रहे, इस तरह सिक्योरिटी में तो आ जाते हैं केवल बिल्डिंग, हाँ। रात को आते हैं कर दिया हम जैसे बिना पिए से मैं पीने का एक्सपीरियंस करता हूँ। हाँ। ठीक है, हाँ। लेकिन सर जब सच में पी जाता हूँ, इनको दिखाने के लिए मैं बिना पिए मतलब ऐसे कैसे एक्ट करूँ कि हाँ मैंने नहीं सबसे बड़े हो गया। देखो क्या है ना, है देखो क्या है भाई, ये फिलहाल तो हमारा बड़ा सोशल सा चैनल है जिसमें हम लोग सभी लोगों को कैप्चर कुछ चीज़ें तो हम भी नहीं दिखा रहे इसके अंदर, तो हाँ नहीं, ये काटेंगे नहीं। हाँ काटेगी। टीम डायरेक्टर पहले ही बोलते हैं इंजीनियरिंग के टीचर और इंजीनियरिंग के कॉलेज बच्चों को दूर रखो, इग्नोर मारो। केवल डीएलडब्ल्यू बैठा वहाँ पे आप ऐसे पूछ रहे होगे, फिर भी मैंने कहा था कि इंजीनियरिंग के बच्चे बिल्कुल मानेंगे नहीं। नहीं उसकी ऐसी बात नहीं है, तो तू भाई खड़ा हुआ है क्यों काटेंगे, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तो बालक हो, तो जीवन लंबा है, कोई नहीं, आराम से जाओ। हाँ नहीं पढ़ाई भी अच्छे से ही होती होगी, उसका शक नहीं है मुझे। मैं ये बोल रहा हूँ खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखो। क्या है कि अभी तो जवान हो, अभी भाई बहुत लंबी जर्नी है आगे, सो गो स्लो, बाकी हैव फन। आई थिंक इन दिस एज एवरीबडी हैव फन, वी हैड फन इन आवर डेज, यू गाइस आर हैविंग फन इन योर डेज, कीप इट अप। दिलीप कुमार, आई ऑलवेज लव्ड his performances in all the films he has done. I doubt कि आप लोगों ने शायद उनकी फिल्में देखी नहीं होंगी, देखी हैं कुछ देखी हैं, या तो बुढ़ापे की देखी, उनकी जवानी की फिल्में देखो। अपना देवदास शाहरुख खान वाली देखी आपने, और देवदास एक बार प्लीज़ उनकी देख लो, पुरानी वाली जो बिमल रॉय की जो मूवी है। हाँ, तो बहुत ही सरल और बहुत ही इंटेलिजेंट एक्टर रहे हैं। बाकी अमिताभ बच्चन तो एवरीबडी लव्स अमिताभ बच्चन। अब आई डोंट नो इन योर जनरेशन, हमारी जनरेशन में तो धर्मेंद्र तो मुक्के मारने के लिए था ना भाई। वो तो पता चलेगा उसको। बॉम्बे तक आप कुरियर कराओगे वहां से गाना? वो स्टोरी का पार्ट है, आई चैलेंज, और
फाइनली मैं नहीं खा पाऊंगा तो फिर तो सब मिलके खाएंगे। चैलेंज कर ही रखा हमने। चलो यहाँ हम फिनिश करते हैं। दिस इज ए ट्रेवलॉग। सभी लोग बूस्ट करेंगे फंकी टोंग को। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, फंकी